बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। आज एक ऐसा विचार जो जीवन बदलने वाला अनमोल विचार संत महात्माओं, एक साधु और एक ऐसी वेश्या की दास सहारा लेगा। एक उदाहरण स्वरूप आओ संत महात्माओं, एक कहानी जो कि जीवन बदल देगी। एक साधु थे, संत महात्माओं ईश्वर का गुणगान भी गाते थे और भिक्षा मांगने के लिए जब दरवाजे पे निकल जाते थे लोगों के आंगन में, तो बहुत बहुत अच्छी कथा सुनाते थे, बहुत बहुत अच्छी बातें बताते थे। आओ संत महात्माओं, तो वो जो दंपति है वो खुश होकर के ज़्यादा से ज़्यादा दान दिया करते थे। आओ प्यारी सास संगा जी, इस तरीके से वो दान इकट्ठा करके अपनी कुटिया में ले आते थे, लेकिन उनके घर पे कोई बरकत नहीं थी। संत महात्माओं यद्यपि वो बहुत सारा लाते थे और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन एक ही आदत बहुत बुरी थी संत महात्माओं। वो उस दान ले हुए क्या था, अन्न को बेच लेते थे, उससे शराब पी लेते थे, उससे मादक पदार्थों का सेवन करते थे। तो उनका जो जितना कमाया हुआ था वो सब उड़ जाता था, बच्चे परेशान रहते थे संत महात्माओं। तो वो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते थे, ध्यान भी करते थे, परमात्मा का नाम भी जाप करते थे, लेकिन आओ प्यारी सास संगत जी, लेकिन कर्म में अपने आप को ना ढाल पाए, अमल में ना ला पाए। जो बुरी विशेष थी, यानी जैसे शराब पीना, नशा करना, आओ प्यारी सास संगत जी इत्यादि, यानी जो विकार थे उस विकार में वो लगे रहे। उन्होंने वो काम नहीं छोड़ा। दूसरों को प्रेरणा देते थे संत महात्माओं, लेकिन उन्होंने न बीड़ी छोड़ी, न सिगरेट छोड़ा, न शराब पीनी छोड़ी। हालात ये थे कि उनके घर में खुशहाली नहीं थी, बदहाली थी, लेकिन लोगों को वो बहुत बहुत अच्छी बातें बताते थे। तो प्यारी सास संगत जी, उधर एक वेश्या थी, जो वेश्या जो थी प्यारी सास संगत जी अपना कर्म करते हुए जीवन यापन कर रही थी, लेकिन परमात्मा से बहुत डरती थी। और उसका एक बहुत अच्छा काम था, यदि किसी गरीब बेटी की शादी होती थी तो वो उसे यानी चुपचाप तरीके से उसकी मदद करती थी। कोई साधु संत आ जाए तो उसकी मदद करना। और संत महात्मा उसकी एक और क्वालिटी थी कि वो सत्संग में ज़रूर जाया करती थी। यानी रविवार में जब सत्संग होता था, कहीं पे भी सत्संग हुआ, हरि भजन हुआ, परमात्मा की चर्चा हुई, कथा हुई या फिर रामायण हुई, तो बड़े चाव से सुनती थी संत महात्मा। वो वैसे सुनते थी और भूल जाती थी अपने काम को और परमात्मा में ध्यान लगा लेती थी। अक्सर इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत होता चला गया। उसका ज़्यादातर ध्यान परमात्मा में लगा रहा। प्यारी सास संगत जी, काम में शरीर को रखा, लेकिन ध्यान परमात्मा में रखा। ध्यान वहाँ जो महात्मा अच्छी बातें बताते थे उनको अपने जीवन में धारण करना। फिर उसने धीरे धीरे झूठ बोलना छोड़ दिया संत महात्माओं। धीरे धीरे उसने वो काम करना भी छोड़ दिया, वैश्या का काम भी उसने त्याग दिया। आओ संत महात्माओं, अब धीरे धीरे एक सज्जन आत्मा वो बनती चली गई, एक नेक गुणशाली महिला हो गई। आओ संत महात्माओं कि जिंदगी तो बेवफा है, कि दिन ठुकराएगी मौत, महबूबा है मेरी संग लेकर जाएगी। अब वो दिन आ चुका। अब उधर वो जो ब्राह्मण थे, जो साधु थे, वो भी क्या हुआ, यानी अब ऐसा समय आ गया कि जाने का समय आ गया प्यारी सास संगत जी। तो जब मृत्यु हुई तो फिर उन्हें यमलोक लेकर के, यानी यमदूत लेकर के आए। यानी फिर अब उन्हें नरक का रास्ता देखना पड़ा संत महात्माओं। क्योंकि जब उनकी गणना की गई कि नाम तो लेते हैं, लेकिन संत महात्माओं करते क्या हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं और बच्चों को अपने कष्ट देते हैं। लेकिन क्या है, वैसे कहने के मात्र के लिए साधु हैं। उधर जब वैश्या के कर्म देखे गए तो दूसरों की इमदाद करी, मदद करी और परमात्मा का जी जान से सुमरण करना, परमात्मा में विलीन हो जाना। तो प्यारी सास संगत जी, उधर जब उसने शरीर छोड़ा वैश्या ने, तो सीधे बैकुंठ धाम को वो प्राप्त हुई। आओ संत महात्माओं, कहने का क्या तात्पर्य है, हमें सतगुरु की कृपा से ये ज्ञान मिला तो प्यारी सास संगत जी इसे जीवन में भी अपनाना है। जो सतगुरु बता रहे हैं ना, केवल कि हमें केवल दिखावे वाला प्रीत प्रेम नहीं करना। आओ प्यारी सास संगत जी, हमें केवल किरदार नहीं निभाना, हमें वास्तव में जो सतगुरु के वचन हैं, प्रवचन हैं, अपने जीवन में अपनाने हैं। संत महात्माओं, हम अक्सर क्या करते हैं, सत्संग में जाते हैं तो बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं, बहुत सारी वहाँ सेवा भी करते हैं, लेकिन जब बात घर की आती है तो यदि हमारा बुजुर्ग कोई पानी मांगता है तो हम इनकार कर देते हैं।
कि मेरे तो ये तकलीफ़ है, मैं तो थक गई, मैंने तो आज बहुत काम करा, आप खुद ही जा कर के पी लीजिए। आओ प्यारी साध संगत जी, ऐसे जब हालात बन जाते हैं तो वास्तव में हमारा सदगुरु हमसे खुश नहीं हो पाता संत महात्माओं, क्योंकि सदगुरु तो समझा रहे हैं आपको बाहर भी सेवा करनी है तो अपने बुजुर्गों की भी सेवा करनी है, अपने बड़ों का मान सम्मान भी करना है। संत महात्माओं, सेवा सत्संग सुमरण करना है। और जो सतगुरु हमें वचन आ रहे हैं तो हमें इन्हें अपने जीवन में अमल करके दिखाना है, ना कि करनी कथनी सब नहीं, जिसकी पृथक पृथक जिसका व्यवहार। आओ संत महात्माओं, कभी पार नहीं उतारा हो सकता, कभी सतगुरु की रहमत नहीं बरस सकती। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की रहमत तभी बरसेगी जब हम इसके वचनों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो वास्तव में हमारा जीवन चमकते सूरज की तरह यानी उजालेमान हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा और हमारे जीवन में निखार आता चला जाएगा, सतगुरु की महिमा बरसती चली जाएगी। तो संत महात्माओं, हमें निभाना है, अपने अमलों में लाना है, अपने किरदार में जीना है। तो परम प्यार से कहिए धन्यवाद।